आजकल इंडिया की कोस्ट लाइन कुछ ज्यादा ही चर्चे में है। पहले तो गोवा, यहाँ की टिकट अब थाईलैंड से भी ज्यादा महंगी हो गई है। मतलब गोवा के बाद बारी है अंडमान एंड निकोबार की, जो इंडिया का हांगकांग बनने वाला है। हाँ, सही सुना, हांगकांग। और ये कारनामा करेगा 75,000 करोड़ रुपए का द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रोजेक्ट अंडमान एंड निकोबार के सदर्न मोस्ट पार्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड में बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक पावर प्लांट और एक टाउनशिप बनाया जाएगा। अब देखिए, मुंबई को हांगकांग बनाने की बात होती तो बात अलग थी। ये एक आइलैंड है और यहाँ का 80% एरिया बस फॉरेस्ट है। अब आप सोचिए, एक आइलैंड को हांगकांग जैसा बनाने की बात चल रही है, पर आपके मन में उठता हुआ ये सवाल भी जायज है कि अंडमान एंड निकोबार ही क्यों, और इससे भारत को क्या फायदा होगा। और फायदे की बात छोड़ो, ये प्रोजेक्ट अगर शुरू होता है तो निकोबार के नेचुरल रिसोर्सेज खतरे में नहीं आ जाएंगे। सवाल जायज हैं और हम एक एक करके समझाएंगे भी। ये मैप देखिए, अगर आप बे ऑफ बंगाल के साउथ में जाएंगे तो वहां आपको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिखेंगे। यही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ कुल 836 आइलैंड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 36 पे इंसान रहते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ कुल 85,000 लोग रहते हैं, जिनमें मेजॉरिटी ट्राइबल ग्रुप्स हैं। बात करें वाइल्ड लाइफ और मरीन लाइफ की, तो यहाँ के आइलैंड उसके लिए म्यूजियम जैसे हैं। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े टर्टल्स में से एक लेदर बैक टर्टल्स पाए जाते हैं। तो अब सवाल तो बड़ा है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या निकोबार की वाइल्ड लाइफ पे और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पे असर डालेगा? इसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को समझना जरूरी है। बात है 2021 की, जब नीति आयोग ने यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। प्लान तो ये था कि निकोबार को सिंगापुर और हांगकांग की तरह एक ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटी बनाया जाए। ग्रीनफील्ड सिटी ये क्या होता है? देखिए, ग्रीनफील्ड सिटी उसको कहते हैं जो पूरी तरह से खाली जमीन पे बनाया गया हो, जहां उससे पहले कोई भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ना करता हो। हमारे भारत में एक और ऐसी जगह है जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। सिटी नहीं पता तो स्टेट ही बता दीजिए, कमेंट बॉक्स तो है ही नीचे, कि ग्रीनफील्ड सिटी अंडमान एंड निकोबार के फॉरेस्ट कवर को यूटिलाइज करने के लिए बनाया जाएगा। इसके लिए नीति आयोग ने आइलैंड को 3 जोन्स में बांटा है। पहले जोन को एक कमर्शियल हब बनाया जाएगा, जिसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक हॉस्पिटल और एक एयरो सिटी होगा। पहले ग्रीनफील्ड, फिर ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। कंफ्यूजन हो रहा है? सब बताता हूं। हाँ, तो पहले यहाँ एयरो सिटी क्यों बनेगा ये जान लीजिए। इसके लिए चलते हैं दिल्ली के एयरो सिटी, जिसका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होने वाले लॉस को कम करने में सबसे बड़ा हाथ है। 2023 के लास्ट क्वार्टर में एयरपोर्ट को कुल 128 करोड़ का लॉस हुआ था, पर जो इनकम हुई थी उसमें एयरो सिटी से आने वाले रेंटल्स का हिस्सा 40% था। एयरो सिटी फॉरेन टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देती है और इसी के साथ जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देती है वो अलग। निकोबार में एयरो सिटी बनने से लोग पास के देश जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया आराम से जाया करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे जोन की, जिसको लीजर इकोसिस्टम बनाने का प्लान है। क्या रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, एंटरटेनमेंट पार्क जैसे कि थिएटर्स, कैसीनोज, थीम पार्क्स बिल्ड करने का प्लान है। कैसीनोज इकोनॉमिकली कितना फायदेमंद है ये जानने के लिए आप जाइए गोवा। यहाँ के कैसीनोज ने पिछले 2 सालों में कुछ 820 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और अब बात करें नेपाल की, तो यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट हर साल 1.5 बिलियन सिर्फ कैसीनो से कमाता है। अब आते हैं थीम पार्क्स पे। डिज्नीलैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये हांगकांग में है और इसका रेवेन्यू लास्ट ईयर 5.7 बिलियन हांगकांग डॉलर्स तक पहुंच चुका था। अब बात करते हैं तीसरे जोन की। ये तीसरा और आखिरी जोन रहेगा फॉरेस्ट रिजर्व्स के नाम, जहां पे फॉरेस्ट रिजर्व्स, रिट्रीट और थेरेपी सेंटर्स बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में क्या बनने वाला है ये तो हमने जान लिया, पर यह प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार में ही क्यों बनेगा? इसके लिए एक बार फिर से इंडिया का मैप खोलते हैं। इसमें जरा हमारी कोस्ट लाइन पे गौर कीजिए। ये कोस्ट लाइन लगभग 7500 किलोमीटर की है और ये हमेशा से हमारे मैरीटाइम ट्रेड के लिए फायदेमंद रहा है। इसीलिए इस कोस्ट लाइन पर 12 मेजर पोर्ट्स हैं और अब इंडिया को उसका 13वां मेजर पोर्ट मिलने जा रहा है ग्रेट निकोबार के गैलेथिया बे में। और इस गैलेथिया बे में एक नहीं, 2 नहीं, 3 खास बातें हैं। पहली तो इसका लोकेशन। ये मलाइका स्ट्रेट, जो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट सी रूट है, उससे सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स दूर है, यानी कुछ 70-80 किलोमीटर, और इंडोनेशिया से सिर्फ 180 किलोमीटर। दूसरी, यहाँ की नेचुरल वाटर डेप्थ 20 मीटर से ज्यादा है, जो कि बड़े कंटेनर्स को लोड और अनलोड करने में एडवांटेज देता है। और तीसरी कि ये पोर्ट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांसशिपमेंट दोनों आसानी से हैंडल कर सकता है, क्योंकि इससे हमारे भारत और करीबी देश दोनों पास हैं। और अब आखिरकार बारी आ गई है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को समझने की।
अब देखिए, कोई कार्गो ईस्ट इंडिया से इंडियन ओशन के थ्रू जाती है तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे इसे दूसरी शिप में अनलोड किया जाता है, जो आगे दूसरी शिप में अफ्रीका, यूरोप और डोमेस्टिकली इंपोर्ट की जाती है। फिलहाल जो भी कार्गो फॉरेन से आते हैं वो मलाइका स्ट्रेट के थ्रू इंडिया को बाईपास कर जाते हैं और इससे हर साल इंडिया को काफी नुकसान होता है। अभी इंडिया के 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो ओवरसीज पोर्ट से हैंडल होते हैं, जिनमें से 85% कोलंबो, मलेशिया और सिंगापुर पोर्ट से हैंडल होते हैं, जो कि शंघाई के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। और गैलेथिया बे में इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बनने के बाद इंडिया हर साल 200 से 220 मिलियन डॉलर बचा सकता है और इसी लिहाज से हमारा ग्लोबल सी रूट का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने के बाद 2028 तक यहाँ 1.6 करोड़ कंटेनर्स मैनेज होने लगेंगे और इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही। कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट खत्म होने तक यहाँ कुल 6,50,000 लोग रहने भी लगेंगे। अब मेगा प्रोजेक्ट है तो उतनी ही बड़ी वर्कफोर्स भी लगेगी। रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट की वजह से लगभग 4,000 नौकरियां भी जनरेट हो रही हैं। अब लोग बढ़ेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा बनाना पड़ेगा। देखिए, बिजली की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए यहाँ एक पावर प्लांट भी स्टैब्लिश करने का प्लान है और इसके अलावा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा, जो पोर्ट ब्लेयर के बाद अंडमान एंड निकोबार का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। लेकिन ऐसी डेवलपमेंट के चक्कर में एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। सच कहें तो ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक टेस्ट है, इकोलॉजी और इकोनॉमी में सामंजस्य बिठाने का। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 लाख पेड़ कटने वाले हैं। ये वहां के वाइल्ड और मरीन लाइफ के साथ वहां के ट्राइबल्स को भी खतरे में डाल सकता है। ये प्रोजेक्ट अंडमान एंड निकोबार के 930 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में से कुछ 130 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूज करने वाला है। इनमें से कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां शॉम्पेन ट्राइबल्स रहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट इन ट्राइबल ग्रुप्स के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि इनमें से मेजोरिटी लोग मछुआरे हैं जो खाने के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं। एक और बड़ा चैलेंज है एक्सेसिबिलिटी, यानी यहाँ पहुंचने की दिक्कत। प्रोजेक्ट बनाने में जो टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा उसमें परेशानी तो आएगी। इसीलिए सरकार द ग्रेट निकोबार के अलावा कोचीन और कन्याकुमारी में भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने का प्लान कर रही है। और यहाँ तो पहले से ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जहाँ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा सके। लेकिन गैलेथिया बे तो चेन्नई से 1400 किलोमीटर दूर एक वीरान आइलैंड है। यहाँ सिर्फ जंगल्स और बीचेस हैं। हालांकि सरकार ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल तो दे दिया है, जहां पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने का बजट कुल 41,000 करोड़ रुपए तय किया गया है। इस प्रोजेक्ट का पहला फेज 2028 तक चलेगा, जिसमें कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये अब बस कुछ ही महीनों में शुरू भी होने वाला है। और आपको पता है, इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म होने में 30 साल लगेंगे, मतलब 2058 तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या निकोबार इंडिया का हांगकांग बन पाएगा? कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए जार ऐप को सब्सक्राइब जरूर करें।